बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों आपको जैसे कि पता ही है कि मैं किसी भी टॉपिक पर आपको जो भी अपने विश्लेषण करके बताता हूँ तो वह कुछ इस प्रकार की आपको खबरें बताता हूँ, इस तरह का कुछ विश्लेषण बताता हूँ जो आपको आम जो मीडिया है, गोदी मीडिया या आम जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर उस तरह की खबरें नहीं मिलती हैं। तो इसी तरह का विश्लेषण, इसी तरह की जो खबरें हैं उसको जारी रखते हुए जो मेरे विशेष सूत्रों के हवाले से जो खबरें मेरे पास आ रही है, ठीक है, जो पॉलिटिकल गलियारों में जो आंतरिक जो बातें चल रही है उसको मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। और इस वजह से ही मैंने ये टाइटल आपके सामने, आपने जैसे पढ़ा भी होगा, रखा है कि मोदी जी एनडीए की पार्टियों को ही खाने वाले हैं। अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि मोदी जी जो एनडीए की जो अपने समर्थित दल हैं उनको क्यों खाने वाले हैं दोस्तों। तो इस बात पर आएंगे। पहले हम आपको ये भी चर्चा कर लेते हैं आपसे कि मोदी जी, आप तो देख ही रहे होंगे 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार बनी है तो बिल्कुल आपके सामने एक नई भारतीय जनता पार्टी सामने आई है इस भारतवर्ष में। यह आपको भी समझ में आ रहा होगा, 2014 के बाद से जैसी भाजपा आई है भारत में, ऐसी भाजपा तो पहले रही नहीं, पहले कभी थी नहीं दोस्तों। ये बिल्कुल एक नया चेहरा आपने भाजपा का देखा है जब से मोदी सरकार आई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है कि ये तो भाजपा नहीं है, ये तो एक भाजपा का बैनर आप कह सकते हैं। बाकी आज के तारीख में ये जो भाजपा है ये पूरी पूरी, आप ये कहिए कि भाई कोई नई भाजपा है जिसमें मोदी का एक अलग ही रंग सामने आ रहा है इस भाजपा में। तो दोस्तों आपने पहले भी देखा है कि 2014 के बाद से इस मोदी की जो नई भाजपा है, इसकी आदत ही है अलग अलग पार्टियों के की सरकारों को खाना। ठीक है, उसकी दूसरी पार्टियों की जो सरकारें बनती थी अलग अलग राज्यों में उनको गिराना। ठीक है, तो आपने जैसे पहले भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसको गिराया गया। वहाँ के जो एमएलएस थे उसको मिलाकर अपनी सरकार कई दिन तक चलाई इस मोदी की नई भाजपा ने। ठीक है, वहाँ के एमएलएस को परचेज करके, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है, आपको सब पता ही है ये सब चीज़ें। इसी तरह का काम जो है मोदी जी ने कर्नाटक में भी किया था। इसी तरह का काम मोदी जी ने और भी कई राज्यों में किया था। राजस्थान में भी मोदी साहब की जो नई भाजपा है उसने इसी तरह का काम करना चाहा, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार पूरी 5 साल चली। तो दोस्तों इस तरह का तो आपने देखा है, ये नई प्रकार की भाजपा है मोदी की, जो जनता से बनी हुई जो सरकारें होती है, जनता के द्वारा समर्थन प्राप्त करके जो सरकारें बना करती हैं अलग अलग राज्यों में, उसको गिरा के मोदी जी अपनी सरकार बनाते हैं। यही आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा जो चल रहा है। अब जो आप देख रहे हैं कि केंद्र के अंदर जो मोदी की सरकार बनी हुई है, ठीक है, जिसे एनडीए की सरकार बोलते हैं, तो इसमें भी अब आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी को 240 सीटें मिली है और बाकी छोटे मोटे अलग दलों को साथ में मिलाकर सरकार चला रहे हैं मोदी जी। तो आपको जो विशेष सूत्रों से खबर आई है दोस्तों, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मोदी जी जो एनडीए में जो छोटे छोटे घटक दल हैं, ठीक है, जैसे कि एलजेपी है बिहार की, पासवान वाली, जिसमें 5 एमपीज हैं। फिर जननायक आपकी जो है जनशक्ति पार्टी कर्नाटक की, जिसके 2 एमपीज हैं। फिर आपकी जो आरएलडी हैं, आरएलडी जो है उसके भी 2 एमपी हैं, और जेडीएस के 2 एमपी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छोटे छोटे घटक दल हैं, इनको जो है अब मोदी
मोदी जी जो हैं मतलब खा के पचाने वाले हैं। यानी कि इनके जो भी छोटे छोटे जो कुछ कुछ एमपीज हैं जिनका समर्थन प्राप्त करके बीजेपी की सरकार चल रही है एनडीए के नाम से, तो ये टोटल जो 5 हो गए आपके एलजेपी के और जनशक्ति पार्टी के 2, आरएलडी के 2 और जेडीएस के 2। तो ये जो 11 जो एमपीज हैं ये आपको दिखाई देने वाला है थोड़े दिनों में, जो जो बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। और हो सकता है इन पार्टियों का विलय हो जाए भारतीय जनता पार्टी में। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो मोदी जी की नई भाजपा है, इसको कहीं ना कहीं से खाने के लिए एमपीज है या एमएलए चाहिए होते हैं। तो इनकी भूख जो है इसी से मिटती है। तो अब जो है आपको पता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, जिसका इंडिया अलायंस जो अपोजिशन में भारतवर्ष में आज कांग्रेस और अन्य दलों के साथ में, तो वह तो एकदम बराबर में टक्कर दे रहा है आज मोदी सरकार को। तो वहाँ के जो एमपीज या वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हो सकती है वह तो मोदी और शाह कर नहीं सक रहे हैं आजकल। अब इन्हें तो अपना जो जिसे कहते हैं जो आदत, वो आदत तो है इनकी, क्योंकि इनको तो एमपीज और एमएलएज भूख मिटाने के लिए खाने के लिए चाहिए ही होते हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे जो घटक दल हैं जो एनडीए में ऑलरेडी शामिल हैं, जो मोदी सरकार को चला रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं केंद्र में, अब जो है मोदी सरकार इन छोटे छोटे घटक दलों को ही खाने वाली है दोस्तों। अब आपको कुछ महीने समझ लीजिए, कुछ दिनों में, महीने भर में आपको देखने को मिलेगा कि एलजेपी, जेएसपी, आरएलडी, जेडीएस, इन सब के जो 11 एमपीज हैं वो बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अब फिर रह जाती है बातें कि जेडीयू और जो एसएनएस है, ठीक है, जेडीयू मतलब कि अपने नीतीश कुमार जी की, पलटू चाचा की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसके 12 एमपीज हैं, और एसएनएस यानी कि शिवसेना जो है टूटकर शिंदे वाली जो शिवसेना है, नई शिवसेना जो शिंदे के साथ में गई है, उसके 7 एमपीज हैं। उनको जो है मोदी जी क्यों नहीं तोड़ कर अपने में मिला रहे हैं, क्यों खरीद फरोख्त क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ तोड़ फोड़ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों बात यह है कि वहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बिहार के और महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल करीब है, जो होने ही वाले हैं। तो अगर अगर मोदी और शाह जो हैं जेडीयू और एसएनएस यानी कि शिंदे वाला जो गुट है, उनको अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी बिहार में गठबंधन में चुनाव में मतलब लड़ने में, और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने में। तो इसलिए अभी जो है वो मोदी शाह जो हैं जेडीयू को बिहार में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और शिंदे गुट को जिसके 7 एमपीज हैं उनको महाराष्ट्र में अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं ये लिख के दे सकता हूं कि बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएं, और उस बिहार और महाराष्ट्र में पूरा पूरा चांस है कि इस बार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, न बिहार में न महाराष्ट्र में, चाहे कुछ भी कर लें बीजेपी या बीजेपी का आईटी सेल या कुछ भी। क्योंकि लोकल जो समीकरण है, लोकल जो जनता है दोनों राज्यों में, वो बिल्कुल खिलाफ में खड़ी हो रखी है आज की तारीख में मोदी सरकार के और इस भाजपा के। तो वहाँ पे जो है जब सरकारें जो बीजेपी की हैं वो गिर जाएंगी, तो उसके बाद में जेडीयू और शिंदे गुट जो है उसके भी करीब करीब आप देख लीजिए, जो 12 और 7 19 जो एमपीज हैं उसमें करीब करीब आप देख लीजिए कि 10 से 12 एमपीज जो तोड़ के बीजेपी में शामिल करवा लिए जाएंगे। लेकिन वो तो बाद में होने वाली घटना रहेगी, उस पर आप नज़र रखिए और आपको ये जरूर होते हुए ऐसा दिखाई देने वाला है।
लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको जो आप बता रहा हूँ कि जो हमारे आंतरिक सूत्र हैं, ठीक है, वहाँ से ऐसी खबर आ रही है कि जो छोटे छोटे घटक दल हैं, एलजेपी और जनशक्ति पार्टी कर्नाटक वाली और आरएलडी और जेडीएस, इन सब के जो टोटल एमपीज हैं, टोटल 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको जो है तोड़ा जा रहा है और इनको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं दोस्तों। तो आप इसी तरह बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में जिस तरह की जो आपको विश्लेषण या खबर मिलेगी वो बहुत ही इंटरनल खबर मिलेगी दोस्तों, जो बाद में होते हुए दिखाई देती है भारतवर्ष के पॉलिटिक्स में। तो आपका जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।